हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो न केवल हम इस सीरीज में, इस वीडियो में हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, बल्कि हम प्रोग्राम बनाने की अप्रोच को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, यूज़र से एक नंबर लेना चाहते हैं और वो नंबर के बारे में चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप दे देता हूं कि कभी भी कोई नया प्रोग्राम आपको बनाना है और आप बिगिनर हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली स्टेप, आपको प्रोग्राम समझ में आया या नहीं, पहले आप इसको 2-3 बार पढ़ें और आपको क्लियर हो रहा है कि आपको प्रोग्राम में बनाना क्या है। जैसे यहाँ लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, यानी आपको पहले एक नंबर के बारे में चेक करना है। वो नंबर कहाँ से आएगा, तो आपने एज्यूम कर लिया कि वो यूज़र से इनपुट होगा। तो यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा और उस नंबर के बारे में आपको चेक करके बताना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो एक बार जब आपको प्रोग्राम क्लियर हो जाए तो दूसरी टिप ये है कि आप पहले ये समझिए कि अगर ये सॉफ्टवेयर बन जाए, ये प्रोग्राम आपका बन जाए और कोई इस प्रोग्राम को यूज़ करेगा तो उसे आउटपुट स्क्रीन कैसी दिखेगी। अगर हमको ये पहले ही समझ में आ जाए कि आउटपुट कैसा आएगा तो हमें बेसिक कोडिंग लिखने में दिक्कत नहीं होगी। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो अक्सर ये बात बोलते हैं कि हमें क्लिक ही नहीं कर रहा है कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लिखें पहले, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इमेजिन करना है आउटपुट। तो अगर कोई यूज़र आपके प्रोग्राम को यूज़ करेगा या आप ही थोड़ी देर के लिए यूज़र बन के सोचिए, तो आउटपुट स्क्रीन पे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा है एंटर अ नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको एक नंबर के बारे में चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो स्क्रीन पे यूज़र को एक मैसेज देना ज़रूरी है कि वो नंबर एंटर करे। तो यूज़र से हमें वो नंबर लेना होगा जिसके बारे में हमें चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो ये स्क्रीन पे दिखे। जैसे ही आपने ये डायग्राम बनाया, आपने लिखा एंटर अ नंबर, वैसे ही आपको क्लिक कर रहा होगा कि प्रोग्राम के अंदर ज़रूर मुझे printf लिखना पड़ेगा। तो आइए साइमल्टेनियसली हम प्रोग्रामिंग भी करते चलते हैं। यहाँ पर मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ, ये मैं कोड ब्लॉक्स में कोडिंग कर रहा हूँ। मैंने लिखा printf एंटर अ नंबर। तो जिन लोगों को क्लिक नहीं करता है कि क्या लिखना है, समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो गया। उन्होंने जैसे ही इमेजिन करा कि आउटपुट आना चाहिए एंटर अ नंबर, तो उन्होंने तुरंत लिख लिया एंटर अ नंबर, क्योंकि उन्हें ये तो मालूम है कि ये प्रिंट कैसे होगा। ये प्रिंट होगा printf की मदद से। ओके, अब यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र नंबर एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने नंबर एंटर किया 7। अब 7 एक नंबर है जो इनपुट हो रहा है, पर इनपुट होता कैसे है ये बताइए। इनपुट होता है स्कैनफ की मदद से। तो आपने डेफिनेटली इसके बाद क्या लिखा, स्कैनफ। और जैसे ही आप स्कैनफ लिख रहे थे, आपको ध्यान आया कि अरे एक वेरिएबल मुझे यहाँ लिखना है जो बनाया ही नहीं है। तो चलिए वेरिएबल बना लेते। मैंने एक वेरिएबल बना लिया x वो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी जो भी यूज़र एंटर करता है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हमने 7 एंटर किया है, तो x नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 7 चला गया। अब आप स्क्रीन पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सीधे रिजल्ट। हाँ, 7 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। ओके, तो 7 इज अ प्राइम नंबर, ऐसा आपको दिखाई देना चाहिए। तो ये कैसे दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसमें printf लिखना पड़ेगा। तो आपने लिखा printf %d इज प्राइम नंबर। ओके, इज अ प्राइम नंबर, p कैपिटल होना चाहिए। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यूज़र ने 7 ही एंटर किया होता। मान लीजिए यूज़र ने यहाँ एंटर किया होता 6, तो क्या आप बोलते 6 इज़ अ प्राइम नंबर? नहीं।
तो फिर आउटपुट आना चाहिए printf %d is not a prime number, राइट। लेकिन ये कब होना चाहिए, यहाँ पर %d की जगह x की वैल्यू, यहाँ पर भी %d की जगह x की वैल्यू, ये कब होना चाहिए। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि ये दोनों printf चल जाएं? नहीं, दोनों printf चल जाएं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ये नंबर प्राइम है और ये नंबर प्राइम नहीं है, दोनों बातें प्रिंट हो जाएंगी। तो ये तो हम नहीं चाहते, कोई एक चले। कोई एक चले तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स लगाना होगा। ये इफ एल्स क्या करेगा, गारंटी करेगा कि दोनों में से एग्जैक्टली कोई एक चलेगा। लेकिन इफ की कंडीशन हमें सोचनी पड़ेगी कि क्या लिखें कि कंडीशन ट्रू हो तो वो नंबर प्राइम और कंडीशन फॉल्स हो तो वो नॉट प्राइम कहलाए। तो ये बात तो तय है कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो दोनों प्रिंटफ में से कोई एक ही प्रिंटफ चल रहा होगा। बस हमें ये सोचना है कि प्राइम नंबर कैसे पता करें, कैसे पता करें कि ये जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो प्राइम है या नहीं। तो हमारा बेसिक कोड तैयार हो गया, यानी बेसिक स्केलेटन हमारा तैयार हो गया। ये तय करना कि एक्स में रखा नंबर प्राइम है या नहीं, उसकी कोडिंग मुझे यहाँ करनी पड़ेगी। मुझे कुछ तरीके से ये तय करना पड़ेगा कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं। तो आइए अब लॉजिक बनाते हैं। अब मेरी तीसरी टिप, यानी 2 टिप मैं दे चुका हूँ। पहले प्रोग्राम को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आउटपुट इमेजिन करिए जिससे कि आपको कुछ बेसिक कोडिंग लिखने में हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर लॉजिक सोच रहे हैं जो हमारे प्रोग्राम बनाने का मेन हिस्सा है। तो हमेशा एक एग्जाम्पल लेके इसको करिए। अब क्योंकि यहाँ पे प्राइम और नॉट प्राइम है तो एक एग्जाम्पल हम प्राइम का लेते हैं, एक एग्जाम्पल नॉट प्राइम का लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल 7 ही लेते हैं। अगर 7 प्राइम है तो पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको मालूम है प्राइम नंबर क्या होते हैं। ओके, बोलने की कोशिश करिए, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ कि नहीं। ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नंबर प्राइम है जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, वो नंबर्स प्राइम है। तो मैं आपको बताऊं, ये डेफिनेशन गलत है। अगर आप कहते हैं कि जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होता है वो प्राइम है, तो हर नंबर होता है। अगर आप बात करें 8 की, तो 8 भी 1 से डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम है क्या? नहीं, ये प्राइम नहीं है। यानी हमारी डेफिनेशन में थोड़े से सुधार की ज़रूरत है। हाँ, आप में से कई लोग सही बोल पा रहे होंगे, जैसे किसी ने कहा होगा कि 1 से और खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। यस, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़िए, द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इज ओनली एप्लीकेबल टू नेचुरल नंबर्स। यानी जो नेचुरल नंबर नहीं है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो 1 से छोटा कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है। तो जो नेचुरल नंबर नहीं है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यानी अगर कोई पूछे -3 प्राइम है क्या, तो वो नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो वो प्राइम नहीं है। 0 प्राइम है क्या? नहीं, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा, 2.5, तो ये भी इंटीजर ही नहीं है, नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो ये भी प्राइम नहीं हो सकता। तो प्राइम वही हो सकते हैं जो नेचुरल नंबर है। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो 1 प्राइम नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11, 13, 17, 19, इस तरह से। पर ये प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे? 1 से तो सारे ही डिवाइड हो रहे हैं, तो 1 से चेक करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। 1 से क्यों चेक करूँगा? 1 से तो सभी डिवाइड हो रहे हैं और खुद से भी डिवाइड होंगे, और किसी से डिवाइड ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई नंबर किससे डिवाइड हो सकता है? अपने से छोटे नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। जैसे 7 को अगर कोई डिवाइड कर सकता है तो 7 से बड़ा नंबर तो डिवाइड नहीं कर पाएगा ना। तो कोई भी नंबर है x को डिवाइड कौन कर सकता है? 2 से लेकर x-1 तक, ये वो रेंज ऑफ नंबर्स है जो x को डिवाइड कर सकती है। अगर इनमें से किसी ने डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू प्राइम नहीं है, और अगर किसी ने भी डिवाइड नहीं किया इस रेंज में तो मैं इसे बोलूंगा कि ये प्राइम नंबर है। अब एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। x में कोई भी नंबर हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो x में रखी वैल्यू प्राइम है या नहीं, इसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। प्राइम होने के लिए ज़रूरी है कि 2 से लेके x-1 तक कोई भी नंबर उसे डिवाइड ना करे। तो मुझे एक लूप लगाना होगा, ठीक है, जो लूप कहाँ से कहाँ तक चले? 2 से लेके x-1 तक। लेट से मैं एक i नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और i की वैल्यू
स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो एक्स आई की वैल्यू मैंने 2 से स्टार्ट कर दी और x माइनस 1 तक ले जा रहा हूँ। तो क्या होगा कि x को मैं डिवाइड नहीं, मैं बोलूँगा मॉड्यूलो करके देखता हूँ। ठीक है, किससे? i से। अब क्योंकि मैंने लूप लगाया है, लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? i की वैल्यू 2 से x माइनस 1 तक, यानी वो सारे नंबर्स जो x से छोटे हैं। अगर x को i से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब वो डिवाइड हो गया। ठीक है ना, मैंने एक इफ लगा लिया और इफ के अंदर ऐसा लिख लिया। तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है मतलब डिवाइड हो गया, कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब डिवाइड नहीं हुआ। पर डिवाइड किसी एक से भी हो गया तो वो प्राइम नहीं है। प्राइम होने की शर्त क्या है? i की वैल्यू 2 से लेकर x माइनस 1 तक कोई भी नंबर x को डिवाइड ना कर पाए तो x प्राइम है। तो मुझे पेशेंस रखना होगा प्राइम बोलने के लिए। मुझे इफ कंडीशन का एक बार फॉल्स हुआ, मतलब पहली बार, जैसे i की वैल्यू 2 है और इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मैं ये नहीं बोल दूंगा कि ये प्राइम है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ 2 से चेक किया है, मुझे 3 से भी चेक करना है, 4 से भी चेक करना है। कब तक? x माइनस 1 तक। जब सभी नंबर से चेक कर लूंगा इस रेंज के और किसी से डिवाइड नहीं होगा तो मैं इसे बोलूंगा प्राइम नंबर। सिर्फ 2 से डिवाइड किया और 2 ने डिवाइड नहीं किया तो मैं प्राइम नंबर नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी तो केवल 2 से चेक किया है। इसलिए इफ कंडीशन के फॉल्स होने पर प्राइम नंबर प्रिंट नहीं कराना है। तो ये लूप जब खत्म होगा तब हमें तय करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। देखो, मैंने एक और वेरिएबल लिया सबसे पहले, तो i नाम का, ये मैंने लिया i नाम का वेरिएबल और एक लूप लगाता हूं जिसमें i की वैल्यू 2 से लेकर x माइनस 1 तक चलेगी और i प्लस प्लस। इस लूप के अंदर आप कितनी बार आओगे? अगर x की वैल्यू 7 है तो 6 तक, यानी i की वैल्यू 2 से 6 तक, 2 3 4 5 6, 5 बार, है ना? ओके, अब अगर x को डिवाइड करते हैं i से और रिमाइंडर 0 आता है तो ये क्या हो गया? ये तो डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया मतलब प्राइम नहीं है। मैं यहां लगा देता हूं ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड है जिससे लूप के बाहर आ जाते हैं। लूप की मैंने बॉडी नहीं बनाई है क्योंकि लूप की बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते तो लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनाना कंपलसरी होता, पर फिलहाल ज़रूरत नहीं। तो ये ब्रेक कब चलेगा? अगर डिवाइड हो जाएगा। ये लूप के बाहर मैंने इफ एल्स लिखा है। ये इफ के पास कंट्रोल कब आएगा? जब लूप से बाहर आएंगे। अब लूप से बाहर आने के दो रास्ते हैं, या तो ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए और ब्रेक चल जाए तो लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप एंड हो जाएगा, या फिर ब्रेक कभी नहीं चल रहा, ये इफ की कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होती है, कभी भी डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर i प्लस प्लस होगा, अगले नंबर के लिए चेक होगा, फिर डिवाइड नहीं हुआ और ये चलता रहेगा और लूप एक समय एंड हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब i की वैल्यू बढ़ते 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 x के बराबर हो जाएगी। तो x अगर 7 था तो x माइनस 1 हो गया 6, तो i की वैल्यू 2 से लेके 6 तक के लिए लूप चल रहा है और i की वैल्यू जैसे ही 7 हुई वैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई और बाहर आ गए। यानी आप एक बात तो समझते हैं कि इस लूप से बाहर तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, चाहे ब्रेक के कारण बाहर आओ या ये कंडीशन जो लूप की लगी हुई है ये फॉल्स हुआ इसीलिए बाहर आए। लेकिन दोनों में फर्क है। अगर आप ब्रेक के थ्रू बाहर आए तो इसलिए कि डिवाइड हो गया था इसलिए आप बाहर आए, तो प्राइम नहीं है। और यदि आप लूप की कंडीशन जो i लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लिखी है, ये कंडीशन फॉल्स हुई है इसलिए बाहर आए, तो इसका मतलब है लूप पूरा चला है, कभी भी डिवाइड नहीं हुआ है, तभी तो लूप पूरा चल पाया है, वरना पहले ही ब्रेक हो जाता। तो लूप पूरा चल पाया है, यही इस बात का सबूत है कि नंबर प्राइम है। तो अगर मैं बाहर ये चेक कर लूं कि आप
लूप से बाहर आए किस कारण? आई की वैल्यू अगर x के बराबर हो गई है तो ये पक्की बात है कि लूप पूरा चला है, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते x के बराबर हुई होगी, तब तो ये कंडीशन फॉल्स हुई होगी। तो जब आप बाहर आए और आई बराबर x निकला, मतलब लूप पूरा चला है, और पूरा चला है तो नंबर प्राइम है, और नहीं तो फिर नंबर प्राइम नहीं है। हो गया ना सिंपल? तो ठीक है, इस कोड को आप चाहें तो एक बार रन करके देखें। मैं इसको रन कर रहा हूं। आप देखेंगे कि 7 अगर मैं एंटर करूंगा तो वो प्रिंट करेगा नंबर इज प्राइम। तो देखिए मैंने 7 एंटर किया और आउटपुट आता है 7 इज अ प्राइम नंबर। बिल्कुल सही। अगर मैं कुछ और वैल्यू एंटर करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूं 9 जो कि प्राइम नहीं है, तो उसने बोला 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे अच्छा 1 के लिए क्या होगा? तो 1 के लिए तो हमने कुछ सोचा ही नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब देखिए 1 के लिए हमने कैसे सोच लिया। अगर 1 एंटर करोगे तो ये लूप चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 है तो पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। i की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है ना, तो वो तो 1 से बड़ा है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो i बराबर x है क्या? i 2 है और x की वैल्यू 1 है, इसलिए फॉल्स हो गया और एल्स का कोड चल गया, इसलिए वो बिल्कुल सही आ रहा है। और यदि हम 2 एंटर करें तो क्या हमारा आंसर सही आएगा? बिल्कुल 2 एंटर करने पर भी आंसर सही आएगा। 2 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि जब i की वैल्यू 2 है तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि x 2 है और x माइनस 1 हो गया 1, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स हो गया, बाहर आ गए। लेकिन i और x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी है? 2 है, इसलिए ये कंडीशन हो गई ट्रू, इसलिए प्राइम नंबर प्रिंट हो गया। तो आई गेस आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में अभी भी कोई दिक्कत जा रही है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इसको ड्राई रन करिए। अगर आप ड्राई रन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रहेगा। बाकी बात बहुत सिंपल है कि जो भी नंबर है जिसको मुझे चेक करना है उसको मैं डिवाइड करके देख रहा हूँ 2 से लेके x-1 तक की रेंज में हर नंबर से। कोई भी डिवाइड कर देता है तो ब्रेक के कारण बाहर आ जाते हैं और हम प्रिंट कर देते हैं नंबर इज नॉट प्राइम। और यदि वो प्राइम नंबर होता है तो ये लूप पूरा चलेगा और i की वैल्यू बढ़ते बढ़ते x के बराबर हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा नंबर इज प्राइम। तो यदि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, और इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysearch.com। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इन सब के वीडियोस मिलेंगे। साथ में कैंपस प्रिपरेशन और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के वीडियोस भी मिलेंगे, जैसे कि ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज का ही एक वीडियो आप देख रहे हैं। इस तरह के वीडियोस और भी मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं, यानी मैं डेली कुछ वीडियोस अपलोड करता हूं। तो आप अगर इसको रेगुलरली विजिट करेंगे तो आपको हर बार नया कंटेंट ज़रूर मिलेगा। तो ये अगर आपको लगता है कि बहुत काम का है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सब लोगों तक पहुँचाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप लोग इसे शेयर करें। मैं जितना हो सकता है इसको शेयर करता हूँ, लेकिन आप लोग शेयर करेंगे तो ये सही मायनों में लोगों तक सही तरीके से पहुँच पाएगा। और अगर ये ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाया तो इसको बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए यदि आपको पसंद आया तो। थैंक यू।